हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्यूब में। कल हम लोग परमाणु के बारे में अध्ययन किया था। परमाणु क्या, किसने किसने उसके बारे में थ्योरी दी, महर्षि कणाद से लेकर के जॉन डाल्टन तक कल मैंने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा मौलिक कणों की खोज और रदरफोर्ड का क्या विलियम क्रुक्स जो एक्सपेरिमेंट किए थे, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज, वी शैल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक टुडे। आज हम इस टॉपिक के अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट हुआ। पहले पूछेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे कि मौलिक कण की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अपने औजार ले लेते हैं ताकि पढ़ाएं आराम से, और इसमें इंक डाल लेते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि विदाउट एनर्जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बिना एनर्जी का आप भी नहीं कर सकते हैं। एनर्जी तो लेना ही पड़ता है। बहुत लोग दारू की एनर्जी लेते हैं, बहुत लोग किसी चीज़ की लेते हैं, पर एनर्जी लेते हैं, और ये भी इंक की एनर्जी लेती है। इसको भी अपना क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इंक जानते हो क्या है, एक प्रकार का इंक, एक प्रकार का एनर्जी, सत्यता बता रहा हूं। इंक एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं एनर्जी के लिए, खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसी प्रकार इंक भी क्या है, इसके लिए एनर्जी है, एनर्जी लेवल है। तो सबसे पहले हम एनर्जी को देते हैं। आज पढ़ते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमारा क्लास 11 चैप्टर है। क्लास 11 का चैप्टर है और केमिस्ट्री की चैप्टर है। कौन सा है, केमिस्ट्री है, जिसको हम सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा चैप्टर है, एटॉमिक। एटॉमिक स्ट्रक्चर, कल मैंने बताया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे स्ट्रक्चर के बारे में जाएंगे। अब पूछ रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर माने संरचना होता है, एटॉमिक माने परमाणु होता है। तो अब धीरे धीरे हम इस स्ट्रक्चर के बारे में जा रहे हैं। अभी हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एटम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर के बारे में जा रहे हैं। प्रवेश हम धीरे धीरे कर ही रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप जानिए कि मौलिक कणों की खोज कैसे हुई। सबसे पहली बात, अगर इन्होंने बताया कि इसके कोई वो नहीं होते हैं, ये उदासीन होता है, यानी परमाणु उदासीन होता है। सबसे पहले महर्षि कणाद लोगों ने बताया परमाणु उदासीन होता है। तो धीरे धीरे जब इन्होंने बताया, क्या बताया, मौलिक कणों की खोज माइकल फैराडे लोगों ने किया। जब माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया 1830 में, 1830 ईस्वी में जब माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने बताया कि मौलिक कण होते हैं, और उन्होंने नाम नहीं दिया क्योंकि ये लोल थे, सब क्या थे, लोल थे, इसलिए उन्होंने नाम नहीं दिया। तो क्या मैंने बताया कि डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, हिंदी में बोले तो मौलिक कणों की खोज। किस कौन सी कणों की खोज, मौलिक कणों की खोज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। मौलिक कणों की खोज क्या हुई, देखो मौलिक कणों की खोज कैसे हुई, बहुत साधारण सीखो। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि जब कोई कंघी लेते हैं और बाल पे मारते हैं, उस कंघी को क्या करते हैं, बाल पे रगड़ते हैं, और कोई जब हल्का चीज होता है तो वो उसको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने ऊपर आकर्षित कर लेता है। आप देखना कभी कभी इसी पेन को लेना और ऐसे ऐसे रगड़ना, जहां पर तेल क्या हो ना हो, और ऐसे ऐसे रगड़ना, और कांच के छोटे छोटे टुकड़े ले लेना, और ऐसे 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 रगड़ने के बाद उस टुकड़ों पे तुरंत ले जाना। देखना कि टुकड़े क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। टुकड़े क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। इसकी शोध 1830 में क्या किसने किया, माइकल फैराडे ने किया। एक और माइकल फैराडे ने 1830 में प्रदर्शित भी किया था। किसने किया था, माइकल फैराडे साहब ने। किसने किया था बाबू, माइकल
फैराडे। किसकी खोज? माइकल फैराडे ने कब किया था? 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में उन्होंने बताया था। माइकल फैराडे ने बताया था 1830 ईस्वी में, यानी 1830 ईस्वी में माइकल फैराडे ने क्या किया था? बताया था। उन्होंने क्या बताया था? एक विलेन लिया था। एक क्या लिया था? एक विलेन लिया था और उसके ऊपर एक छोटी सी धातु लगा दी थी और उस धातु में इलेक्ट्रिक प्रवेश किया था। अब बनाते हैं, एक क्या ले लीजिएगा, एक क्या ले लीजिएगा, एक कोई मेटल ले लीजिएगा, कोई पात्र ले लीजिएगा, ऐसे 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 कोई ले लीजिएगा। देखो फिगर बनाना मुझे आता नहीं और वरना तो मुझे ये कहते नहीं, ये भी बात है ना, तो मुझे फिगर उगर कम बनाना आता है वरना बायोलॉजी ले लेता है। तो क्या हुआ, ऐसे समझो, ये क्या है? गिलास है और ऐसे इसका क्या है? ये गिलास है बाबू, ऐसे गिलास है, क्या है? एक गिलास है और इधर से भी हम आपको एक बना ही दे रहे हैं, अच्छे से बना देंगे ताकि आपको भी क्या करे, समझ में आए। हमको लगता है आज टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, क्या बात? टाइम तो ना होता तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि अत्यधिक वाचिंग भी कम हो जाती है। ऐसे, और इसके अंदर विलेन किसका है? NaCl का। किसका विलेन है? NaCl का। किसका विलेन है? NaCl का। इसके अंदर क्या किया गया? विलेन रख दिया। इसके अंदर किसका विलेन है? सॉरी है तो क्या एक ही रंग से करते हैं। इसके अंदर किसका विलेन है? NaCl का। किसका विलेन है? NaCl का। आज चश्मा भूल गया लगाने जो है। इसके अंदर क्या किसका विलेन है? इसके अंदर ये NaCl का विलेन है। NaCl, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये किसका विलेन है? NaCl का क्या है? विलेन है। और यहाँ पर क्या कर दिया गया? दो धातु लगा दिया गया। यहाँ पर क्या कर दिया गया? दो धातु लगा दिए गए, मेटल लगा दिए गए। यहाँ पर क्या कर दिए गए? ऐसे ऐसे दो लेबोनाइट की छड़ लेकर के ऐसे ऐसे, अब पटरी तो है नहीं तो अच्छा बढ़िया बनता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुमको बनाने का क्या कर रहा हूँ? प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर क्या किया? एक इलेक्ट्रिक प्रवेश किया। एक क्या किया? एक इलेक्ट्रिक दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? हमने इलेक्ट्रिक प्रवेश किया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? माइनस हो गया। और यहाँ पर क्या किया गया? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत धारा क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। देखो एक चीज जानो, अभी इसको समझा रहा हूं, अभी समझ में नहीं आएगा ये मुझको भी पता है, लेकिन जब समझा दूंगा तो जिंदगी भर सपने में भी याद रखोगे। आपका ये NaCl का विलेन है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है। मेटल बोले तो धातु है। क्या है ये है क्या? धातु है। अब धातु है, अब देखो अभी तक मैंने प्रवाहित नहीं किया, अब जैसे ही इसके अंदर प्रवाहित किया, माइकल फैराडे ने क्या बोला? माइकल फैराडे ने बोला कि एक चीज, अभी तुमको एक चीज दिखा ही देता। माइकल फैराडे साहब बोले कि सपोज दैट ये खुला बर्तन है और इसमें NaCl बोले तो नमक का विलेन है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसके अंदर NaCl का विलेन है, ये सपोज समझ लीजिए NaCl का विलेन है, और इसमें एक धातु डाल देते हैं। इसमें क्या डाल देते हैं? धातु की छड़ डाल देते हैं। समझ में आ गया? इनके अंदर क्या करते हैं? धातु की छड़ डाल देते हैं और ऊपर बैटरी लगा देते हैं। ऊपर क्या लगा देते हैं? बैटरी लगा देते हैं, जिससे विद्युत प्रवाहित हो। अब यहां से धातु की छड़ जब डाल देंगे इसके अंदर क्या बोला?
कि NaCl का विलयन है और इसके अंदर धातु की छान लगा देते हैं, इसके ऊपर बैटरी, और जैसे हम बैटरी को हम चार्ज करते हैं यानी इसके ऊपर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर रिएक्शंस होने लगते हैं। इसके अंदर क्या होने लगते हैं? रिएक्शन होने लगते हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि इसके अंदर कुछ मौलिक कण है जो आपस में क्या करते हैं? रिएक्ट होते हैं। अब पानी तो पी ले आया, समझा दे, पानी तो पी लेना। क्या बताया? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई रासायनिक क्रिया होती है। अब भाई साहब इन्होंने जब ऐसा बताया तो इसके अंदर कुछ हलचल से पैदा होती है। इसके अंदर क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। इसके अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। इसके अंदर कुछ रासायनिक क्रिया होती है। NaCl के अंदर कुछ रासायनिक क्रिया होती है। यहाँ पर कुछ हलचल पैदा होता है। यहाँ पर क्या होता है? हलचल पैदा होता है। यही माइकल फैराडे ने बताया। माइकल फैराडे ने क्या बताया? एक NaCl का विलयन लीजिए, उसमें एक धातु डुबो दीजिए, उस धातु में जैसे आप इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उस NaCl के विलयन में हलचल पैदा होने लगेगा। उसी हलचल को क्या बोलते हैं? यानी कुछ इसमें प्रक्रिया पैदा होने लगेगी, इसके अंदर कुछ क्रिया होने लगेगी। आगे चल के इसे विलियम्स को क्रुक्सवा कहता था। अब वो दिमाग लगाए कि इसके अंदर हलचल होती है, इसके अंदर पार्टिकल कौन से हैं? Who is the particle in this solution? जो कि विद्युत प्रवाहित करती ही इस सॉल्यूशन में क्या हुआ? हलचल पैदा होने लगी, रिएक्ट होने लगे, रिएक्शन होने लगा। क्या है? इसके बारे में क्या बताया? विलियम क्रुक्स ने बताया। विलियम क्रुक्स ने जब बताया 1879 में, विलियम क्रुक्स ने 1879 में बताया, जिसके बारे में हिंट्स आप दे सकते हैं। देखो ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो सब कोई पढ़ेगा नहीं, इसलिए मैं ज्यादा तो बताता नहीं हूं। निष्कर्ष कल बता देता हूं, कल निष्कर्ष बताता हूं, आज सिर्फ प्रयोग बताता हूं। निष्कर्ष क्या है इसके? और कैथोड रेज, एनोड रेज, एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज, एक्सपेरिमेंट ऑफ एनोड रेज इज इक्वल, बराबर होते हैं। तो समझ में आया क्या मैंने बताया? सन 18 विलियम क्रुक्स ने, अब इसके बाद विलियम क्रुक्स बैठा था, वो दिमाग लगा ले गया कि इसके अंदर क्रिया होती है तो कौन से इसके अंदर पार्टिकल हैं या कौन से ऐसे आवेश है जो इस आवेश में जाते ही जाते हलचल मचाने लगता है, कौन सा ऐसा आवेश है जो हलचल मचाने लगता है। अब देखिए वहीं पर बैठा विलियम क्रुक्स, वो देख रहा था और वो दिमाग ले गया और एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज दे दिया। क्या किया उन्होंने? एक्सपेरिमेंट किया। और कैसा एक्सपेरिमेंट किया? सन विलियम क्रुक्स क्या होगा? एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज, पहले क्या मैंने पढ़ाया वाला हूं, एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज। क्या मैंने बताया? एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज। अब क्या होता है एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज? इधर भी देखो गर्मी काफी ज्यादा है। एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज, एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रेज इसको किसने बताया? इसको दिया विलियम क्रुक्स ने। इसको किसने दिया है? विलियम इसको दिया विलियम क्रुक्स ने और 1879 इसको विलियम क्रुक्स ने 1879 में इसको बताया था कि ये क्या होता है। इसको विलियम क्रुक्स ने 1879 में बताया था। थोड़ा हिंट्स देते हैं, उसके बाद कल पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, कोई देखता नहीं है भाई साहब, क्योंकि कॉमरेड्स बनना कोई चाहता नहीं है। कॉमरेड्स अभी बताता हूँ ये क्या हुआ, तो एक मूवी मैंने देखा था। विलियम क्रुक्स 1879 में इन्होंने बताया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वैक्यूम पंप लिया था। इन्होंने क्या लिया था? कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट लगाया और वैक्यूम पंप लिया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। फिगर से समझा दे रहा हूं, इससे सब पढ़े लिखे विद्वान हो। इन्होंने देखो क्या किया था, इन्होंने एक ऐसे क्या लिया था, एक क्रुक्स ट्यूब लिया था, जिसको एक क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रुक्स ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रुक्स ट्यूब बोलते हैं, बना नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रुक्स ट्यूब बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं
क्रूक्स ट्यूब, इसको हम बोलते हैं, बने या ना बने कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बोलते हैं क्रूक्स ट्यूब। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर एक धातु लगा दी गई और एक धातु यहाँ पर लगा दी गई। क्या किया गया, एक धातु यहाँ लगा दिया, एक धातु यहाँ लगा दिया। एक धातु जब यहाँ लगा दिया, एक धातु यहाँ लगा दिया, ऐसे यहाँ पर क्या कर दिया गया, विद्युत धारा, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया, इधर एम्पियर लगा दिया, सॉरी थोड़ा और आगे जाएगा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एमीटर लगा दिया मापने के लिए। और ये क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम पंप बोले तो इसमें से गैस निकाल करके, ऑक्सीजन निकाल करके अन्य गैसें क्या कर दी गई, भर दी गई। इसको बोलते हैं वैक्यूम पंप। इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम पंप। अब इन्होंने क्या बताया, इधर क्या कर दिया, इधर माइनस चार्ज है तो इधर क्या है, प्लस चार्ज। इधर क्या है, माइनस चार्ज, इधर क्या है, प्लस चार्ज। अब देखो, इधर माइनस चार्ज है, इधर क्या है, प्लस चार्ज है, माइनस और क्या कर दिया गया, प्लस कर दिया गया। और इसको क्या बोलते हैं, क्रूक्स ट्यूब इसको बोलते हैं। अब तुमको मैं एक इसी के माध्यम से कहानी सुना देता हूं। एक उन्होंने लिया क्रूक्स ट्यूब, ये क्या है, ये वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम पंप है। आप समझ में आया। अब देखो क्या किया गया, इन्होंने सबसे पहले बहुत ही कम दर की विद्युत धारा प्रवाहित की, बहुत ही कम दर की विद्युत धारा जब इन्होंने प्रवाहित की तो इन्होंने देखा कि कोई यहां पर हलचल नहीं हो, मतलब कोई हलचल नहीं, 200-500 वाट में कोई हलचल ही नहीं, मतलब यहाँ कुछ हलचल ही नहीं हुआ, मतलब जो जैसे था वैसे ही था। ये 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 यानी 10,000 वोल्ट से 30,000 वोल्ट दाब, बहुत प्रेशर कर रहे, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 तक इन्होंने दाब दिया। केवल इतना दाब दिया, दाब समझते ना, प्रेशर। इन्होंने हाई प्रेशर और हाई वोल्ट दिया। इन्होंने हाई प्रेशर और कितना दिया, इन्होंने 10,000 से, इन्होंने कितना, 10,000 से इन्होंने 30,000 वोल्ट तक क्या कर दिया है, इन्होंने इतना वोल्ट इन्होंने क्या दिया गया, इसको झटका दिया। इन्होंने क्या किया गया, इन्होंने भाई साहब की बता तो रहे हैं कि जब इन्होंने लो प्रेशर और लो विद्युत धारा पर इन्होंने सोचा कि शायद हट जाए, लेकिन होता नहीं कि जब अब इसके अंदर कोई हलचल ही नहीं हुआ तो इन्होंने सोचा बड़ी दिक्कत है। तो ये क्या हो गए, प्रेशर और वोल्ट बढ़ाते गए, इतना बढ़ा दिया कि 10,000 से 30,000 वोल्ट तक विद्युत धारा प्रवाहित करने लगे। तब इन्होंने एक देखा कि कुछ किरणें जो हैं यहाँ से निकल रही हैं, अदृश्य किरणें, और यहाँ पर जा करके क्या कर रही हैं, अपना प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही हैं। क्या कर रही हैं, नहीं समझ में आया। यानी जब इन्होंने दिया तो देखा माइनस से प्लस की ओर, इससे माइनस से प्लस की ओर किरणें निकल करके यहाँ पर इसके पीछे क्या कर रही हैं, यहाँ पर प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही हैं। प्रतिदीप्त, ये देखो, ये जो परछाई है ये प्रतिदीप्त होती है। कहते नहीं, कभी रोशनी मारना जब किसी पर्दे पर और हरा पर्दा हो, कभी आंखें मूंदना तो देखना लाइट जल रही तो हल्का हल्का लाल लाल, हल्का एकदम लाल टाइप का, लालचर टाइप का आपको दिखाई देगा। तो इसके अंदर जब यहाँ से निकली माइनस से प्लस की ओर, यहाँ से इसके ओर निकली तो यहाँ पर प्लस की, यानी जहां पर एनोड किरणें थी वहां पर क्या किया, वहां पर इन्होंने प्रतिदीप्त देखा। क्या देखा, प्रतिदीप्त देखा। तब इन्होंने
कैथोड किरणों के बारे में अध्ययन किया और इन्होंने क्या नाम दिया? कैथोड नाम दिया। आज हम सिर्फ इस फिगर को समझते हैं, काल पढ़ेंगे कि कैथोड किरणों का अध्ययन क्या किया और कैथोड किरणों का क्या निष्कर्ष निकला। देखो धातु दोनों सिरों में लगाया था, लेकिन देखा कि यहाँ से जब कुछ धातु क्या हो गई, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे से निकल रहे थे, ऐसे, यानी इधर को निकल रहे थे, यानी इधर से निकल करके और यहाँ पर क्या कर रहे थे, एनोड की तरफ कुछ क्या कर रहे थे, प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रहे थे। वहीं पर इन्होंने उन किरणों को क्या नाम दिया? उन किरणों को इन्होंने कैथोड रेज नाम दिया। क्या नाम दिया? कैथोड रेज नाम दिया। उन किरणों को इन्होंने क्या नाम दिया? कैथोड रेज नाम दिया। और उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष कैथोड रेज के निकाला। इन्होंने क्या निकाला? क्रूक्स कंक्लूजन। और क्रूक्स ने क्या क्या निष्कर्ष निकाले कि कैसे कैसे ये पहिए की तरफ घूमते हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं, और क्या निष्कर्ष निकाला। आई शैल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक टुमारो। कल मैं इस टॉपिक के बारे में कल डिस्कस करूंगा। आज इतना बताना चाहता हूं कि वो साहब क्या किए, एक क्रूक्स ट्यूब लिए जिसमें दोनों तरफ एक धातु लगा दिए और उसमें क्या लगा दिए, एक इलेक्ट्रिक लगा दिए विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए। और विद्युत धारा 10,000 से 30,000 वोल्ट तक, और दाब बहुत से ज्यादा 10⁻² से 10⁻³ वोल्ट तक सिर्फ उन्होंने दाब दिया। इतना प्रेशर देने के बाद जब उन्होंने इसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि कुछ कैथोड किरणें जो माइनस से होकर के प्लस की ओर जाती हैं, माइनस से निकलती हैं और प्लस की ओर जाती हैं, जो प्लस की ओर यानी एनोड किरणों की तरफ वो क्या करती हैं, अपना प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। उसे क्या कहते हैं? उन्हें कैथोड रेज इन्होंने नाम दिया, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे कि इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला और कैथोड रेज के गुण क्या हैं। कल मैं कैथोड रेज पूरा खत्म कर दूंगा और उसके बाद फिर एनोड रेज पढ़ूंगा। पर कल की वीडियो सिर्फ आपकी कैथोड रेज के बारे में आएगी। उसके बाद आपको मिलेगा 12th की केमिस्ट्री में आपको मिलेगा कि जालक क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक क्या हैं, इनके बारे में सब अध्ययन करेंगे। तो आज आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, ऑफलाइन के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। लखनऊ ये नंबर है, आकाश सर। ये नंबर है, आप यही व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मेहनत लगा के पढ़िए, कॉमरेड्स बनिए जिंदगी में। आप अगर देखो मूवी देखिए, मैंने एक मूवी देखा था कॉमरेड्स का मतलब होता है, वहां उस मूवी में सिर्फ एक खासियत थी, वो कॉमरेड्स थी। और उनकी थी, वो किसकी थी? विजय देवरकोंडा की थी। और उसमें ये हीरोइन थी रश्मिका मंदाना। और उस मूवी का इतना बढ़िया स्क्रिप्ट था, मैंने देखा कि कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है। डियर कॉमरेड्स मूवी का नाम है। कॉमरेड्स का मतलब क्या होता है, उन्होंने इतनी बढ़िया थी। वहां एक सीन बहुत अच्छी थी, लास्ट की सीन में एक लड़की, यही जो हीरोइन थी इसकी, वो उसमें क्या करती है, मैच खेलने जाती है और देवरकोंडा से लव रहता है, इसे विजय से। और क्या करती है रश्मिका मंदाना, उसमें एक क्रिकेटर थी और वो क्या करती है, जब मैच खेलने जाती है तो मैच का जो एक सीनियर होता है, दोनों क्योंकि दोनों के लक्ष्य अलग अलग है तो दोनों थोड़ा दूर चले जाते हैं, वो साला अपने यहाँ बुला करके उसके साथ क्या करता, बदतमीजी करता है और रात को सोने के लिए कहता अपने पास। सोचो इतनी, और सबके साथ यही होता है। वो लड़की का कैरियर वहीं से बर्बाद गया, यानी कि उसको इतना सता दिया गया कि वो लड़की ना तो पर्दा पे कुछ बोल पाती है और ना तो आगे बढ़ पाती, यानी वहीं से उसका क्या हुआ, कैरियर खराब हो गया। जब इस बात का पता चला इस हीरो को, तब ये जाकर के उनको क्या दिया, उनको आगे चल के फिर उसको मारा भी, उसको जेल में भेजा और क्या किया, उस लड़कियों को आगे किया, यानी उस लड़कियों को फिर उसके लक्ष्य पर लाया। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि 90% 60% लड़कियां, 60% गर्ल्स जो होती हैं, इन्हीं ये जैसे हरामी लोग होते हैं ना, बदतमीज लोग, इन्हीं लोगों के कारण 60% जो होते हैं लड़कियां अपने लक्ष्य को ना पार करके पीछे से चले जाती हैं। तो जिंदगी में कॉमरेड्स बनना सीखो। कॉमरेड्स का मतलब होता है कि सबसे आगे रहो, सफलता हो, सुख दुख हो, किसी का भी हो, उसमें सबसे आगे रहो, सबसे आगे भाग खेलो और सबको हराओ, तो वो होता कॉमरेड्स। तो आप लोग ये मूवी देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत क्लिप बड़ा तगड़ा इसका, उसको देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।